Hello bachcho, let's read out the question first. Find the magnitude and direction of the force acting on the particle of mass m during its motion in the plane xy according to law x is equals to a sin omega t, y equals to b cos omega t, where a, b and omega are constant. So basically यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि यदि x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी हो, b इक्वल्स टू कॉस बी कॉस ओमेगा टी हो, ठीक है, y इक्वल्स टू बी कॉस ओमेगा टी हो। सो हम बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो कि लग रहा होगा पार्टिकल पर, जो उसका मास है m, जब वो मोशन कर रहा होगा एक्स वाई प्लेन में, वो क्या होगा। सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्यूशन के द्वारा देख लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So यहाँ पर देखिए जैसे मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, सो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पर जैसे कि हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, सो डिस्प्लेसमेंट के टाइम पर जो एक्सेलरेशन का मान है वो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एक्स वाई प्लेन लिख लेता हूँ, जो कि अलोंग दी एक्स होंगी, दैट इज ए साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। सो इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं पहले तो, सो हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू माई प्लस ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। फिर यदि मैं वन टाइम अगेन डिफरेंशिएट कर दूं, सो हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। आई होप दिस डिफरेंशिएशन इज नोन टू यू, क्योंकि साइन का हो जाता है कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और जब ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा लग जाएगा। फिर अगेन कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और अगेन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर दिया तो ओमेगा यहाँ पे आ गया, सो ओमेगा 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 स्क्वायर हो गया। नाउ सी हियर ए साइन ओमेगा टी, ये तो किसकी वैल्यू है भाई, एक्स की वैल्यू है। दिस मीन्स दैट डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हमें किसकी इक्वल मिल गई, माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए हम y के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो y के लिए इक्वेशन क्या गिवन है, b cos ऑफ ओमेगा टी, इसको भी हम वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं पहले। सो dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ तो माइनस का b ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी हो गया, अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ b ओमेगा का स्क्वायर cos ऑफ ओमेगा टी, ना अगेन b cos ओमेगा टी की जगह पर y आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएंगी डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ y। सो देखिए अलोंग द x अलोंग द y, एक्सेलरेशन तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि अलोंग द x और अलोंग द y जो फोर्सेस होंगी वो कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूले से। सो यहाँ से मैं यदि बोलूँ कि अलोंग द x फोर्स का कंपोनेंट यदि f ऑफ x है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा, माइनस m टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर ऑफ x के बराबर, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पर एफ ऑफ y क्या लिख सकता हूँ, अलोंग द y जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर y बाय डी टी का स्क्वायर। से यहाँ से y कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा, माइनस का m ओमेगा का स्क्वायर y की इक्वल। अब देखिए हमें दोनों ही कंपोनेंट मिल गए हैं, एंड बेसिकली यदि मैं r डायरेक्शन की बात करूं और ये y डायरेक्शन की बात करूं, ठीक है, तो x एक्सिस पर हम डायरेक्शन क्या लेते हैं, i कैप, और y पर हम क्या लेते हैं, j का कैप। यहाँ से सिंपली जो फोर्स है वो कितनी निकल के आ जाएंगी, x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे i कैप को, प्लस y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है, वो आ जाएगा
एंड इसमें डायरेक्शन आ जाएंगी जे कैप के बराबर। सो चलिए हम कंपोनेंट्स को रख देते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स एम आई का कैप प्लस माइनस विल बी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई जे का कैप। सो मैं यदि यहाँ से कॉमन काट लूँ किसको, एम ओमेगा स्क्वायर को, और या फिर माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन काट लूँ, सो ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स आई का कैप प्लस वाई जे का कैप। सो देखिए बेसिकली हम जो आर वेक्टर होता है उसको क्या लिखते हैं, जो भी एक्स आई कैप है वो प्लस वाई जे का कैप, यानी कि मैं इसके बराबर मान लेता हूँ। सो फाइनली जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एम ओमेगा का स्क्वायर आर ऑफ वेक्टर के बराबर। और ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रखा था, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो डायरेक्शन क्या होंगी, सो बेसिकली देखिए यहाँ पर ये जो निगेटिव डायरेक्शन है ये किस बात को इंडिकेट कर रही है, ये इस बात को इंडिकेट कर रही है कि यदि मैं सपोज कर लूँ कि कुछ इस तरीके से फोर्स के कंपोनेंट है, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये एफ ऑफ वाई हो गया। सो इनका रिजल्टेंट कुछ इधर लग रहा होगा। सो निगेटिव साइन के कारण से ये किधर चला जाएगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं, तो डायरेक्शन हम बोल सकते हैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली बोल देते हैं कि जो डायरेक्शन होंगी वो लेफ्टवर्ड होंगी। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व्ड by using the conceptual formula of force is equals to mass into acceleration. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.